अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आज हम DHA सिटी कराची के हवाले से डिटेल में बात करेंगे जिनका आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए इसलिए भी ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप गौर व फिक्र कर सकें। सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन के बारे में बताएं कि ये DHA सिटी कराची M9 मोटरवे पर मौजूद है। इसकी लोकेशन को अगर मज़ीद वाज़ेह किया जाए तो पता चलूँ कि ये एयरपोर्ट से तकरीबन 35 किलोमीटर, कराची टूल प्लाजा से तकरीबन 26 किलोमीटर और DHA कराची से 45 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इसके आगे चलते हुए इसके एरिया के ऊपर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक 20,000 एकड़ पे फैला हुआ वसी प्रोजेक्ट है। इसी के साथ साथ ये बात वाज़ेह रहे कि DHA सिटी कराची डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से पेश किया जाने वाला वो पहला प्रोजेक्ट है जिसमें आम शहरी डायरेक्ट बुकिंग करवाना चाहे तो करवा सकता था। अगर बात करें 1976 की, यानी कि जब से डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बनी है तब से लेकर के 2009 तक डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट मौजूद नहीं था जिसमें डायरेक्टली बुकिंग करवाई जा सकती थी। अगर कोई आम शहरी प्लॉट ख़रीदना चाहता भी था DHA के अंदर तो वो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स का मातहत था, यानी कि अगर कोई आर्म फोर्सेस अपने प्लॉट्स बेचेंगे तभी वो इसको ख़रीद सकता है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसके बाद जब DHA सिटी कराची 2009 में लॉन्च किया गया तो तमाम इन्वेस्टर्स की नज़रें DHA सिटी कराची पर थीं और ऐसा होना भी चाहिए था। क्योंकि ये DHA की जानिब से पेश करदा एक बेहतरीन और मुकम्मल मंसूबा था। इसके बाद जब DHA सिटी कराची के फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो एक बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें एप्लीकेशंस दर्ज करवाई और तकरीबन DHA को 40,000 के करीब एप्लीकेशंस वसूल हुई, जिसके बाद DHA ने बैलेटिंग करवाई और 20,000 अफराद को खुशखबरी सुनाई। बाकी के 20,000 अफराद को उनकी अमाउंट वापस कर दी गई। इसके अलावा नाइकॉप पर अप्लाई करने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बग़ैर बैलेटिंग के प्लॉट्स दे दिए गए। फिर आगे चलते हुए इंफॉर्मेशन लेटर्स तो लोगों को मिल गए, मगर अभी उनकी मालूमात नामुकम्मल थी। क्योंकि DHA की जानिब से कोई भी मालूमात उनको बताई नहीं गई थी। सिर्फ उनको ये पता था कि उनका प्लॉट किस साइज़ या किस कैटेगरी का है, जिसकी वजह DHA सिटी कराची का मास्टर प्लान पब्लिकली अनाउंस ना होना था। फिर 2011 में एक इवेंट के ज़रिए इसका प्लान फाइनलाइज़ किया गया और अनाउंस भी कर दिया गया। और फिर इसी अमल को मुकम्मल करते हुए DHA सिटी कराची ने बैलेटिंग के ज़रिए ऑनर्स को उनके प्लॉट सेक्टर्स के साथ बता दिए। यहाँ पर आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि जो प्लॉट्स आर्मी ऑफिसर्स को DHA ने दिए थे वो 2100 पर स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से दिए थे, जबकि एक आम सिविलियन जिनका प्लॉट बैलेटिंग के ज़रिए निकला था उनके लिए 3830 पर स्क्वायर यार्ड की अमाउंट डिसाइड की गई थी। मज़ीद आगे चलते हुए पेमेंट शेड्यूल की बात करें तो जो प्लॉट्स सिविलियंस को दिए गए थे उनकी डाउन पेमेंट 25,000 थी और 24,750 की 40 इंस्टॉलमेंट, जो कि टोटल अमाउंट 10,50,000 बनती है। तो अगर सिविलियंस की बात करें जिन्हें प्लॉट बैलेटिंग के ज़रिए मिले थे उन्हें 3800 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्लॉट मिला, जिनकी डाउन पेमेंट 50,000 के साथ साथ 50,000 की 37 इंस्टॉलमेंट हर 3 माह से रखी गई। मज़ीद अगर DHA सिटी कराची के डिवीज़न पर जाएं तो ये 16 सेक्टर्स के दरमियान डिवाइड किया गया। अगर सेक्टर 1 की बात करें तो वो तैयार फार्म हाउसेस पर मुश्तमिल था, यानी कि 2,000, 2,500 और 3,000 के तैयार फार्म हाउसेस, जिन्हें बाद में DHA ओएसिस का नाम भी दिया गया। इसी के बाद इन्हीं 16 सेक्टर्स के सब सेक्टर्स भी बनाए गए जिनको नाम दिया गया, जैसे कि 16A, 16B, 15A, 15B। इसके बाद DHA सिटी कराची के मिड में एक कमर्शियल एरिया भी बनाया गया जिसे CBD यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। साथ ही साथ सारे सेक्टर्स में भी डिफरेंट कमर्शियल एरियाज़ प्लान किए गए। अगर कैटेगरी की तरफ चलें तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में 125, 200, 250, 500, 1000 और 2000 के प्लॉट्स प्लान किए गए थे। 2009 में लॉन्च होने वाला DHA सिटी आज 2021 में तकरीबन 10 साल का अरसा निकाल चुका है, इसीलिए इसकी डेवलपमेंट और मार्केट वैल्यू पर बात करना भी लाजमी है। यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना लाजमी है कि 2009 से 2011 तक ट्रांसफ़र पॉलिसी DHA सिटी की जानिब से वाज़ेह नहीं की गई थी, मगर 2011 में DHA की जानिब से ट्रांसफ़र पॉलिसी आने के बाद बहुत से ऑनर्स ने घबराकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस में सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह मार्केट वैल्यू का अलॉटमेंट वैल्यू से कम होना था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ समझदार इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर को सोचते हुए प्रॉपर्टी को सस्ते दामों ख़रीदना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ वैल्यू में बेहतरी आई और ऑन वैल्यू बढ़ती चली गई और फिर 2016 में यानी कि 5 साल के अरसे में DHA सिटी की वैल्यू काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। इन 5 सालों में DHA सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखी गई,
जो DHA के नाम की वजह से थी। अगर 2016 में इसकी प्राइस रेट की बात करें तो जो प्लॉट 10,50,000 और 19,15,000 का था वो वक्त के साथ साथ 1,80,00,000 तक पहुंच गया। यहाँ पर एक बात बताना लाजमी होगी कि 2015 में मलियर एक्सप्रेसवे की अनाउंसमेंट भी की गई, जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे 39 किलोमीटर की होगी, जो कराची पोर्ट कासिम को कराची मोटरवे M9 से कनेक्ट करेगी और ये एक्सप्रेसवे DHA और DHA सिटी के फासले को 20 मिनट में पूरा करेगी। और फिर 2016 में सेक्टर 3 में 150 विलास भी बनाए गए जो अब मुकम्मल हैं। और फिर वक्त के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखी गई, जिसमें डॉ मेडिकल स्कूल, विजिटर सेंटर और DHA सोफा यूनिवर्सिटी शामिल हैं। यहाँ पर एक बात बताना और ज़रूरी है कि DHA सिटी कराची में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन जारी और सारी है, जो इंशाल्लाह 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। एक बात और बताते चलें कि 2016 में गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से पूरे पाकिस्तान में रेट्स गिर गए और उस वक्त मार्केट गिरने के बाद अब मार्केट ग्रेजुअली बढ़ रही है और अभी भी प्राइसेस बढ़ने का मार्जिन मौजूद है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आप बेचना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।